दुनिया के कई देश जो इस समय अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल विकसित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनमें मलेशिया भी एक है। अतीत में आर्थिक तरक्की की बहुत सारी मंजिलें तय करने वाले इस देश के पास वे सारी संभावनाएं हैं जिनसे वह अपना एआई पेशेवर ढंग से विकसित कर सकता है। पिछले दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एआई मॉडल विकसित कर रहे अपने पेशेवरों के लिए यह फरमान जारी कर दिया कि वे जो मॉडल विकसित कर रहे हैं उनमें इस्लामी मूल्यों का समावेश करें। उनका कहना था कि हमें इस्लामी संवेदनाओं वाले ऐसे एआई की ज़रूरत है जो मानवता की बेहतर ढंग से सेवा कर सके। अनवर इब्राहिम जिस समय एआई के लिए धर्म की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने आया था जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपना एआई विकसित कर रहा है जिसे देश के भाषाई परिदृश्य और संस्कृति के हिसाब से बनाया जा रहा है। भाषाई परिदृश्य की बात तो आसानी से समझ में आने वाली है, लेकिन संस्कृति के हिसाब से बनाने का क्या अर्थ है? ठीक यही पर पिछले दिनों संसद में पेश किए गए साल 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें बताया गया था कि एआई में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर। जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर उसके जो खतरे गिनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चिंता बेरोज़गारी को लेकर उभरती है। यह बताया जाता है कि एआई कितने लोगों को बेरोज़गार कर सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एआई की तैनाती के बाद शायद बंद हो जाएं, मगर एआई को लेकर एक और बड़ा डर उन लोगों का है जो दुनिया को धर्म और संस्कृति के नज़रिए से देखते हैं। हम ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां लोगों की भावनाएं धर्म व संस्कृति के नाम पर सबसे ज़्यादा आहत होती हैं और कई बार इसकी वजह से बहुत सी अप्रिय स्थितियां तक पैदा हो जाती हैं। आम तौर पर भावनाओं का आहत होना किसी व्यक्ति या समुदाय की बातों व टिप्पणियों से शुरू होता है, लेकिन मान लीजिए कि भावनाएं आहत होने का कारण कोई एआई बन जाए, तब क्या होगा?